ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। सूरत शहर के सारा दरवाजा स्थित चामुंडा रेस्टोरेंट पर राजधानी के जिला जालौर गांव जसवंतपुरा के रहने वाले तपतगिरी महाराज और संध्यागिरी बाई महाराज का रेस्टोरेंट के मालिक भूराजी छात्रा राजपुरोहित के द्वारा पुष्पों की वर्षा कर स्वागत किया गया। महाराज जी के बारे में एक रोचक बात भी जानने को मिली कि 40 वर्ष पूर्व से मौन व्रत धारण किया हुआ था और अन्न का दाना भी नहीं खाते हैं। साथ ही इनका कोलारा टिंडो पहाड़ पर आश्रम भी है, जहां जलदेव महादेव का मंदिर है। 36 कौम एकता के साथ भक्त मंडल में शामिल भी हैं। महाराज का यहाँ पे एक ऑपरेशन था, जो संध्यागिरी गुरु महाराज का, वो ऑपरेशन सफल हो गया है। और हमारे यहाँ बापू के बहुत सारे भक्त हैं जो राजस्थान से, उनके आसपास से गांव से जुड़े हैं और उनकी तपस्या उन्होंने देखी है। तो हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप कराने के लिए। रास्ते में उनके भक्त ने बहुत आदर पूर्वक हमें यहाँ पे बुलाया है, तो गुरु महाराज अपने चरण पगला करने के लिए यहाँ पर आए हुए। महाराज ने आज से 40 साल पूर्व मौन व्रत धारण किया है और वो अन्न भी लेते नहीं हैं। 40 साल से एक टाइम वो उपवास रखते हैं, यानी उपवास का ही भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी उपवास का जो भी रहेगा, खिचड़ी वगैरह, चाय दूध वगैरह, बाकी कोई भोजन करते नहीं है। उनका राजस्थान के अंदर कोलाना में टिंटो का पहाड़ पे उनका बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ जलडेश्वर महादेव की भक्ति करते हैं, यानी कि उनका बहुत भक्ति अपार है। बहुत सारे उनके चमत्कार है और बहुत सारे भक्त पूरे भारत में उनके साथ जुड़े हुए हैं। और गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा पर्व होता है और हजारों साधु आते हैं वहाँ पे बापू के आश्रम पे और आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। महाराज का यहाँ पे एक ऑपरेशन आपने यात्राएं तो बहुत सी देखी होंगी, कभी राजनीतिक दलों की यात्रा, तो कभी धार्मिक यात्रा, तो कभी कोई अन्य यात्रा। लेकिन आज हम आपको जिस आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत पोरवाल ने एक होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के यहाँ ईडी की कार्रवाई को बेबुनियाद और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार इंडिया गठबंधन के सामने 2024 लोकसभा चुनाव हार रही है, इसलिए बौखलाहट के चलते विभिन्न एजेंसियों के छापे डलवा रही है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से जिला महासचिव, पूर्व जिलाध्यक्ष, पंचायत प्रकोष्ठ आदि मौजूद रहे। का उद्देश्य ये है कि आज हमारे माननीय राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल में डालने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता थी। हम लोग लगातार माननीय सांसद जी के साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है और पूरा देश देख भी रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये ईडी एजेंसियां काम कर रही हैं। आप देखिए, मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिया, उसमें कहीं संजय सिंह जी का नाम नहीं था, लेकिन दोबारा से फिर से उन्हीं अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है। उन्हीं अभियुक्तों पर दबाव बनाकर माननीय संजय सिंह जी को रेड डलवाई जाती है बिना कोई सम्मन भेजे। ईडी ने कोई सम्मन नहीं भेजा, उसके बावजूद 12 घंटे जाँच किया, जांच में कुछ नहीं मिला तो उनको ईडी ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस से मोदी जी की जो घबराहट है वो साफ साफ दिख रही है, किस तरह से वो माननीय संजय सिंह जी की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। माननीय संजय सिंह जी अभी संसद सत्र में भी कई बार उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे वो मणिपुर का मामला रहा हो, चाहे महिलाओं की सम्मान की बात रही हो, उनको निलंबित कर दिया गया संसद सत्र से। हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। संजय सिंह एक सांसद से डरी हुई है। इंडिया अलायंस इस बार बहुत अच्छे सीटों के साथ सरकार में आएगी 24 में, यही डर है। इसीलिए मोदी जी जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान कर रहे हैं। का उद्देश्य है कि
पूरा मामला बांदा के तिंदवारा रोड स्थित मां काशीराम पार्क का है, जहां पर बहुजन मसीहा मानवर काशीराम साहब के 17वें परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन सेवा संघ के पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण कर याद किया गया। कार्यक्रम में आरपी चौधरी ने कहा कि माननीय काशीराम ने जीवन भर बहुजन एकता के लिए कार्य किया और कभी भी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। कैमूर में भभुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम आमड़ी में सर्पदंश से युवक की मौत का मामला सामने आया है। वहीं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य भभुआ विकास सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं जिला परिषद सदस्य ने बताया कि सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे और परिवार को आर्थिक सहायता देने की हर संभव मदद की जा रही है। भभुआ सदर अस्पताल में भी हम लोग मौजूद हैं और बता दें कि सोनहन थाना अंतर्गत ग्राम अमाड़ी के सुधीर कुमार उम्र 15 वर्ष, पिताजी का नाम था रामेश्वर राम का बेटा, जो कि रात में सोया हुआ था, उसको जहरीले सांप ने काट दिया और काटने के बाद सदर अस्पताल लाया गया, जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। अभी शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के साथ हैं और सरकार से उचित मुआवजा का मांग करते हैं और परिवार को उचित मुआवजा मिले। परिवार काफ़ी गरीब है और जिससे उसका भरण पोषण और मजदूरी करके परिवार पेट पालता है और बच्चे के चले जाने से वही सहारा था। बहुत ही तकलीफ में है परिवार। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। भभुआ सदर अस्पताल बिहार में किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले राजद विधायक सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल भारत माता परियोजना के तहत बनारस से कोलकाता एक्सप्रेस बनाने को लेकर भारत सरकार द्वारा कैमूर के किसानों की जमीन ली जा रही है। इस पर स्थानीय किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का सरकार उचित मूल्य नहीं दे रही है। वहीं कैमूर में किसान नेता राकेश टिकैत भी सुधाकर सिंह के साथ मौजूद रहे। सवाल पर था, कैमूर में किसानों की दो बड़ी समस्याएं हैं। एक, भारतमाला में जो सड़क बन रहा है जिसमें अधिग्रहण हो रहा है, वह जमीन की लूट हो रही है। जो सरकार भाव तय कर रही है मुआवजा, वह 10वां हिस्सा है। 100 रुपए की जगह पे 10 रुपए दिए जा रहे हैं, लूट है। थोड़ा बहुत का अंतर होता तो किसान यहाँ के मान जाते। दूसरा हमारा है जो मंडी कानून, जो पूरे बिहार का मामला है, जिस पर हम लोग पूरे इधर 3 दिन की यात्रा हमारी टिकैत साहब के नेतृत्व में पटना, भोजपुर, बक्सर, आरा, कैमूर और औरंगाबाद कल हमारी सभा होगी टिकैत साहब की। और इसके बाद अगले महीने में हम लोग उत्तर बिहार की यात्रा करेंगे। दिसंबर आते आते निर्णय ले लेंगे हम लोग कि मंडी कानून पे सरकार आगे किसानों से बात करके हल निकाले, और नहीं तो सरकार के खिलाफ पूरे देश के किसान जो यूनियन है वो जाएंगे हड़ताल पर। मानने को तो मोदी जी भी मान गए थे, 13 महीना लगा था मानने में। समय बताएगा कौन कैसे माने। अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक रहरा में आजादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश कलश यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने घर घर पहुंचकर अमृत कलश में मिट्टी चावल एकत्र करा। इस मौके पर कार्यक्रम में गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़गवंशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भाजपा युवा नेता देवेंद्र सिंह खड़गवंशी और खंड विकास अधिकारी रोहतास कुमार, प्रधान संघ अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह और समस्त ग्रामों के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक और सभी समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। मथुरा के फरह ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरारी से सफाई कर्मचारी न होने से गांव का हाल बेहाल है। आपको बता दें कि नाली गंदगी और जल भराव से उफन रही है। वहीं गंदगी से मच्छर और भयंकर बीमारी फैल रही है। कुछ दिन पहले बरारी पंचायत में 2 महिला सफाई कर्मी थी, लेकिन प्रधान और ग्रामीणों के द्वारा दोनों के कार्य के प्रति लापरवाही की शिकायत की गई। वहीं शिकायत के बाद दोनों महिलाओं को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दूसरी पंचायत कार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद से ग्राम प्रधान पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारियों से सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए कई चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ 2 सफाई कर्मचारी महिला तैनात थी,
जो कि कोई टाइम टेबल ना आने का था न जाने का, और काम भी कुछ नहीं करती थी। तो हमने उनका शिकायत की तो उच्च अधिकारी महोदय ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में अभी तक किसी भी सफाई कर्मचारी की यहाँ नियुक्ति नहीं की गई है। लगभग 1 महीना होने को है और पूरे बाज़ार से लेके स्कूल और ये अम्बेडकर पार्क है, देख लीजिए आप, पूरा गंदगी से। तो सफाई कर्मचारियों को तो हटा दिया हमारे अनुरोध पर, लेकिन उन्होंने यहाँ कोई नई नियुक्ति नहीं की है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये माननीय हमारे उच्च अधिकारी महोदय ही जाने। हम तो अपनी बात रख सकते हैं। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ग्राम सभा बरारी में सफाई कर्मचारी वो भी जेंट्स होने चाहिए, महिला बेचारी नहीं कर पाती हैं। जेंट्स होंगे तो काम ठीक हो पाएगा। ऐसी हमारी अपने उच्च अधिकारियों से अनुरोध है और विनती है।